सीरियल वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम के साथ एक नया तूफान खड़ा हो रहा है। जिस बात का डर था, आखिरकार वही हो गया है। नंदिनी की एंट्री रॉय हाउस में हो चुकी है। और यह एंट्री किसी आम मेहमान की तरह नहीं, बल्कि पूरे घर की शांति को हिला देने वाली है। नंदिनी अब सिर्फ देव की जिंदगी में ही नहीं लौटी, बल्कि वह सत्वक कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आई है। यह वही पद है जो कभी वसुधा की पहचान हुआ करता था। नंदिनी की यह जीत वसुधा के लिए किसी गहरे ज़ख्म से कम नहीं है। नंदिनी की एंट्री के साथ ही चंद्रिका के चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। हाथों में ड्रिंक, चेहरे पर चालाक मुस्कान और आंखों में साजिश। यह साफ दिखने लगता है कि इन दोनों ने मिलकर वसुधा के खिलाफ कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर ली है। चंद्रिका और नंदिनी आपस में चीयर्स करती हैं, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। उनके बीच की बातचीत से साफ झलकता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आगे वसुधा के लिए हालात और भी मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जो सब कुछ बदल सकता है। अविनाश गलती से चंद्रिका और नंदिनी को एक साथ देख लेता है। वह उनके हाव भाव, उनकी बातें और उनकी साजिश भरी मुस्कान को नोटिस कर लेता है। उसी पल अविनाश के मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या वाकई वसुधा इतनी गलत है जितना उसे साबित किया जा रहा है? या फिर उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है? अब सवाल यही है कि क्या अविनाश वसुधा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा? क्या वह वसुधा को उसका छीना हुआ सम्मान, उसका हक और उसकी पहचान वापस दिला पाएगा? या फिर चंद्रिका और नंदिनी की चालें इतनी खतरनाक होंगी कि वसुधा पूरी तरह टूट जाएगी और हार मानकर खुद ही इस घर को छोड़ देगी? वसुधा की हालत दिन-ब-दिन और दर्दनाक होती जा रही है। जिस देवी हुकुम को वह कभी भगवान मानती थी, जिनके लिए उसने अपना आत्मसम्मान, अपनी खुशियां और अपना प्यार तक कुर्बान कर दिया, वही चंद्रिका अब उसके साथ सबसे गंदा खेल खेल रही है। वसुधा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस औरत को वह मां से बढ़कर मानती है, वही उसे इस तरह सबके सामने गिराने की कोशिश करेगी। चंद्रिका ने देव के मन में वसुधा के खिलाफ इतनी